वालेकुम। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के छोटे-छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आज दूँगी, तो उससे रिलेटेड मैं 3-4 क्लिप्स जो हैं वो अपलोड करूँगी। आज का जो दूसरा क्वेश्चन था मेरे लिए कि हम क्या 4 माह से बच्चे को वीनिंग डाइट स्टार्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डाइट स्टार्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए तो मेरी जो क्लियर स्टेटमेंट है वो है नो। अगर बच्चे को माँ का दूध पूरा हो रहा है, बच्चा जो है उसकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी 24 घंटे में 6 यूरिन्स वो पास कर रहा है, बच्चा फुली हाइड्रेटेड है, बच्चे का वेट प्रॉपर गेन हो रहा है, तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप माँ के दूध के साथ 4 माह से बच्चे को कोई खुराक शुरू करें। हाँ, माँ की न्यूट्रिशनल वेल बीइंग जो है उसका ख़्याल रखें, माँ को खुराक हर किस्म की दें, लेकिन बच्चे को आपको माँ के दूध के अलावा कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है टिल 6 मंथ तक। अगर अगर इन केस आपको लगता है कि मेरे बच्चे का फीड पूरा नहीं है, उसका एक्सेसिव क्राई ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फीड है और बच्चे की यूरिनेशन भी अप्रोप्रिएट नहीं है और बच्चे का वेट भी अप्रोप्रिएट गेन नहीं हो रहा और बच्चा भूखा है माँ के दूध के अलावा, तो फिर टॉप अप फीड स्टार्ट करने के बजाय, बॉटल फीडिंग स्टार्ट करने के बजाय आप बच्चे को वीनिंग डाइट 4 माह से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें फिर आपने ये करना है कि जैसे हम 6 मंथ पे वीकली बेसिस पे डाइट चेंज करते हैं, जो मैंने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डाइट की वीडियो में क्लियर आपको बताया था, हम लोग 4 माह के बच्चे में फ्रीक्वेंटली डाइट चेंज नहीं कर सकते। आप ये करेंगे कि ऐसी खुराक जो आसानी से ज़ूद हज़म खुराक हो, जैसे अगर आप खिचड़ी बनाते हैं तो चावल उबाल के उसको अच्छी तरह प्रॉपर ग्राइंड करके, प्रॉपर उसको ब्लेंड करके और उसमें ना तो चीनी ऐड करें, ना तो सॉल्ट ऐड करें। आप वो दे सकते हैं, ठीक है? उससे उसकी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँगी, लेकिन वो फिर आपने 2 या 3 हफ्ते तक फिर राइस ही देने हैं। अगर आपने राइस नहीं स्टार्ट किया, आपने इंस्टेड राइस के बजाय आप केला स्टार्ट करते हैं, तो केला आपने प्रॉपर तरीके से मैश करना है, उसमें कोई एडिटिव्स ऐड नहीं करने और आप 3 से 4 हफ्ते उसको जस्ट केला माँ के दूध के साथ देंगे। इसी तरह अगर आपने केला और इसके अलावा कोई और खुराक स्टार्ट करनी है, जैसे दही एक ज़ूद हज़म ग़ज़ा है, तो आप दही स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी आपने इसी तरीके से देनी है कि आपने वही एक खुराक को 3-4 हफ़्ते रखना है और 3-4 हफ़्ते के बाद आपने कोई और खुराक चेंज करनी है और इसको उस वक़्त बंद कर देना है। इतना फ्रीक्वेंट डाइट का चेंज जो है आप 4 महीने से 6 महीने के दरमियान में नहीं कर सकते। तो आप बेहतर ये होगा कि अगर माँ का दूध सफिशिएंट है, जो कि हर हाल में होता है क्योंकि दूध को सफिशिएंसी के लिए जस्ट एक सकलिंग चाहिए होती है और वो ही एक स्टिमुलस होता है और माँ की खुराक बेहतर करने की ज़रूरत होती है, माँ का हाइड्रेशन स्टेटस फुलफ़िल करने की ज़रूरत होती है। बस इसके बाद फिर दूध जो होता है उसमें कोई कमी नहीं आती। लेकिन अगर ऐसी कंप्लेंट्स के साथ मदर्स आती हैं कि भई हम लोगों का दूध पूरा नहीं है और हम बॉटल फीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि बॉटल फीडिंग पे जाने से बहुत बेहतर है कि आप उसको ऐसा ब्लेंडेड डाइट दें कि जो ज़ूद हज़म भी हो और उसको फ्रीक्वेंटली आप चेंज भी ना करें। अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो मुझसे उन सीरियल्स के जो कि मैं कमर्शियल सीरियल्स हैं उनके बारे में मुझसे पूछते हैं कि क्या हम 4 महीने से वो स्टार्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए एक क्लियर स्टेटमेंट है कि नो, आप वो नहीं स्टार्ट कर सकते। वो तो मैं 6 माह के बाद भी नहीं अलाउ करती कि भई आप जो कमर्शियल सीरियल्स हैं आप वो दें। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर जितना से अच्छा है कि माएँ जो हैं वो घर में खुराकें बनाएँ बच्चों के लिए, उससे ये होता है कि माँ का और बच्चे का एक बॉन्ड भी डेवलप हो जाता है, एक लव बॉन्ड भी डेवलप हो जाता है। फिर और दूसरी चीज़ ये है कि माँ के हाथ के जायके की भी आदत बच्चे को हो जाती है। तो ये न्यूट्रिशन कॉन्टेक्स्ट से हट के एक बात है, लेकिन ये वाक़ई एप्लीकेबल बात है कि ये होता है कि बच्चे को अपने घर के खुराकों की आदत पड़ना शुरू हो जाती है और उसमें फिर हमें उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का, न्यूट्रिटिव वैल्यू का, डाइट की न्यूट्रिटिव वैल्यू का भी हमें आइडिया होता है और उसकी सफाई का भी हमें आइडिया होता है कि भई उसमें कम से कम कंटामिनेशन है। इसी के साथ मैं होपफुली कि आपके उस सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया होगा, तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।